हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे टेंस के बारे में, ठीक है, टेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। टेंस के मैंने कितने पार्ट बताए थे? 3 पार्ट बताए थे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। मैंने प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुकी हूँ मैं। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुकी हूँ मैं। फ्यूचर टेंस में मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। आज पहले मैंने इंडेफिनिट टेंस की सारी वीडियोस कंप्लीट बना करके अपलोड कर दिए। अब हम कंटिन्यूस टेंस पे चलते हैं। कंटिन्यूस टेंस कैसे बनाते हैं अब हम सीखते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या है? देखो, ऐसे सेंटेंसेस के पीछे, जैसे कि मैं बता रही हूँ प्रेजेंट क्या होता है? जो वर्तमान समय में हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। इसके पीछे है आना तो स्वाभाविक बात है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचानते कहते हैं। अब देख लेते हैं पहचान इनकी। ऐसे सेंटेंसेस के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, इस तरह के शब्द देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये मैं पानी पी रही हूँ आया, वह फुटबॉल खेल रहा है आया, वह खाना बना रही है आया, तुम किताब पढ़ रहे हो आया। इस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके कुछ रूल्स होते हैं। इसका रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाते हैं तो जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं ना, उसके साथ आईएनजी को प्लस करते हैं, आईएनजी को प्लस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू बोलते हैं। डू लिख दिया। अब डू के साथ अगर मैं आईएनजी प्लस करूँगी तो क्या बन जाएगा? डूइंग, ठीक है। डूइंग बन जाएगा। ऐसे ही गो, जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो के साथ में आईएनजी प्लस किया तो गोइंग बन गया। कम मतलब होता है आना। कम के साथ अगर मैं आईएनजी प्लस करूँगी कि तो क्या बन जाएगा? कमिंग बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कम की स्पेलिंग तो ये होती है COME, इसमें ई गायब कैसे हो गया? वर्ब की कुछ फॉर्म ऐसी होती है जिनके साथ अगर हम आईएनजी प्लस करते हैं, अगर उस स्पेलिंग के लास्ट में ई आता है तो वे ई गायब हो जाता है, ठीक है। आईएनजी फिर प्लस हो जाता है, ठीक है। जैसे कमिंग हो गया। अब गाने को इंग्लिश में सिंग बोलते हैं। सिंग के साथ आईएनजी लगा तो सिंगिंग। डांस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाचने को इंग्लिश में मतलब क्या बोलते हैं? डांस बोलते हैं ना। डांस के साथ मैंने प्लस किया आईएनजी तो डांसिंग हो गया। डांस की स्पेलिंग में भी देखो सी के बाद ई आता है, ई गायब हो गया। सीट माने होता है बैठना। मतलब सीट के साथ अगर आईएनजी लगाऊंगी मैं तो सीटिंग बन जाएगा। डबल टी आ जाता है इसमें। ऐसी राइटिंग में भी डबल टी आ जाता है। स्टैंड माने होता है खड़ा होना, ठीक है। खड़े होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैंड बोलते हैं। स्टैंड के साथ लगा आईएनजी तो स्टैंडिंग बन गया। इस तरह से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस करते हैं। अब हमारा रूल नंबर 2 देख लेते हैं। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जब बना रहे होते हैं तो सब्जेक्ट जो होता है ना हमारा, वो सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ और वर्ब की जब आईएनजी प्लस आईएनजी करके हम मतलब वर्ब की फॉर्म लगाते हैं तो उसके बीच में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। सहायक क्रिया बोलते हैं जिसे, ठीक है। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब हमारी होती क्या है? इज, एम, आर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ठीक है। एम का मतलब होता है हूँ, ठीक है। आर का मतलब होता है। अब देखो, इज का मतलब भी है और आर का मतलब भी है, ठीक है। इज मतलब एक सिंगल पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है, एक चीज़ के लिए हम लगाते हैं इज, ठीक है। और एम जो है, एम किसके साथ लगता है? एम आई के साथ लगता है। सिर्फ एम जो है सिर्फ एक ही चीज़ के साथ, एक ही मतलब सब्जेक्ट के साथ लगता है, वो आई के साथ हम एम लगता है, ठीक है। और आर तो वे देखो, आर जो है वी के साथ भी आर लगता है, यू के साथ भी आर लगता है, दे के साथ भी आर लगता है। और एक से अधिक लोग होते हैं, एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो उनके साथ आर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो एक से अधिक अगर कोई
चीज़ होती है तो उसके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्लियर हुआ। इस मतलब होता है इस जो है ही के साथ लगता है, शी के साथ लगता है, इट के साथ लगता है, या कोई एक व्यक्ति होता है, ये एक चीज़ होती है तो उसके साथ हम इज लगाते हैं। ठीक है, और एम का मतलब होता है हूँ। ठीक है, एम जो है हमेशा आई के साथ लगता है, और जो आर है, आर हमेशा किसके साथ लगता है, वी के साथ लगता है, यू के साथ लगता है, दे के साथ लगता है, या एक से अधिक लोग होते हैं, एक से अधिक चीज होती है, उसके साथ हमेशा आर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये बात आपको क्लियर हुई, समझ में आया। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, या तो हम इज का यूज़ करेंगे, या एम का यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, इन तीनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके पीछे आईएनजी को प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में हमारा बच जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला फिर से रिपीट करती हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक चीज़ लगेगी, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म लगेगी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के लिए बता देती हूँ आपको। देखो एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। मैं पानी पी रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ। अब देखो इसमें क्या है, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई लिख दिया। अब देखो हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना, मैंने बताया था ना, इन तीनों में से कोई एक चीज़ लगेगी तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। हमने एम लिख दिया। अब वर्ब क्या है हमारी, पी रही हूँ। पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रिंक बोलते हैं। लेकिन ड्रिंक तो हम खाली नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें फॉर्मूले में बताया ना आईएनजी की फॉर्म लगेगी, तो ड्रिंक के साथ हम आईएनजी प्लस करेंगे तो हमारा बन जाएगा ड्रिंकिंग। अब क्या बचा, पानी। पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। हमने वाटर लिख दिया, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रही हूँ। अब ऐसी दूसरा सेंटेंस है, वह फुटबॉल खेल रहा है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह। लड़की के लिए इंग्लिश में क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, ही लिख दिया हमने। अब ही के साथ इन तीनों में से क्या लगेगा, ही के साथ इज लगेगा। इज लगता है ही के साथ, क्योंकि ही तो एक लड़की के लिए यूज़ करते हैं ना, तो इज लगेगा। अब वर्ब क्या है हमारी, खेल रहा है। खेलने को इंग्लिश में प्ले बोलते हैं। प्ले के साथ हम आईएनजी की फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, प्लेइंग बन जाएगा। और क्या खेल रहा है, फुटबॉल लिख देंगे हम। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, सेंटेंस हमारा बन जाएगा, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। ऐसी हमारा तीसरा सेंटेंस है, वह खाना बना रही है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हमारा, वह। लड़की के लिए वह के लिए क्या यूज़ करते हैं इंग्लिश में, शी यूज़ करते हैं। हमने लिख दिया शी। ठीक है, अब शी के साथ क्या लगेगा, इन तीनों में से इज लगेगा। तो शी एक लड़की है ना, एक लड़की के लिए तो इज लगेगा ना, इज। ठीक है, इज लगा दिया हमने। अब क्या कर रही है वो, खाना बना रही है। खाना बनाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुक बोलते हैं। कुक के साथ हमने प्लस किया आईएनजी, कुकिंग बन गया। अब खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, खाने को फूड बोलते हैं, फूड लिख दिया। शी इज़ कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। ऐसे हमारा 4th नंबर का सेंटेंस है, तुम किताब पढ़ रहे हो। हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू लिख दिया हमने। अब यू के साथ हम क्या लगाएंगे, यू के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, इन तीनों में से आर लगाते हैं ना, आर लगाएंगे यू के साथ। ठीक है, पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं। रीड लिख दिया मैंने, लेकिन इसके साथ आईएनजी की फॉर्म लगेगी। ठीक है, आईएनजी की प्लस होगा, आईएनजी प्लस कर दिया हमने। अब किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बुक लिख दिया हमने। यू आर रीडिंग बुक, तुम किताब पढ़ रहे हो। ऐसी 5th सेंटेंस में हमारा हम खाना खा रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। हमने वी लिख दिया। वी के साथ इन तीनों में से क्या लगेगा, आर लगेगा। आर लगता है हमेशा वी के साथ, आर लग गया। और खाने को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट बोलते हैं। इट लिख दिया मैंने, और इट के साथ आईएनजी प्लस होगा, आईएनजी लिख दिया मैंने, ईटिंग बन गया। ठीक है, और खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं, फूड लिख दिया। वी आर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे हैं। ऐसे हमारा 6 नंबर का सेंटेंस देख लेते हैं। राम पाठ याद कर रहा है। राम क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम है। राम लिख दिया। राम एक लड़का है, तो उसके साथ क्या यूज़ होगा, इन तीनों में से इज यूज़ होगा, तो इज लिख दिया हमने। याद करने को क्या बोलते हैं, लर्न बोलते हैं। लर्न प्लस आई के साथ हम क्या प्लस करेंगे, आईएनजी प्लस कर दिया हमने, लर्निंग बन गया। अब पाठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेसन बोलते हैं। लेसन लिख दिया।
राम इज लर्निंग लेसन, राम पाठ याद कर रहा है। ठीक है, ऐसे 7 नंबर का सेंटेंस है हमारा, सीता गाना गा रही है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता। ठीक है, सीता हमने सीता लिख दिया। सीता क्या है, एक लड़की है, तो इसके साथ इन तीनों में से क्या लगेगा, इज लगेगा। हमने सीता के साथ इज लगाया। अब गाना गा रही है, गाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंग बोलते हैं, तो सिंग लिख दिया। अब उसके साथ प्लस ING यूज प्लस होगा, तो ING प्लस कर दिया, सिंगिंग बन गया। गाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉन्ग बोलते हैं, आ सॉन्ग लिख दिया। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता गाना गा रही है। ऐसी 8th सेंटेंस देख लेते हैं। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। ठीक है, शोर मचा रहे हैं। ठीक है, तो हम बच्चे क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो हम द चिल्ड्रन यूज़ करेंगे, द चिल्ड्रन। और ये बच्चे तो भाई एक बच्चा थोड़ी है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो इन तीनों में से जब ज़्यादा होते हैं तो उनके साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, तो हमने आर लिख दिया। अब शोर मचाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेकिंग ए नॉइस। ठीक है, मेकिंग ए नॉइस लिख दिया मैंने। अब कक्षा में, में क्या है, प्रीपोजिशन है। मे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, इन। और कक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लास। क्लास लिख दिया, इन द क्लास द चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को बनाना कितना आसान है। ठीक है, कुछ करा हमने नहीं ना, बहुत ही इजी फॉर्म है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, मतलब समझ जाइए आप फॉर्मूला, और उसके बाद आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक बुक ले लीजिए, उसमें जो एक्सरसाइज दी होती है उसमें से आप सेंटेंस बनाइए। इंग्लिश आप तभी अच्छे से सीख पाएंगे जब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे। आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको इंग्लिश अच्छे से आ पाएगी। ठीक है, अब अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको इंग्लिश अच्छे से आने लगेगी। ठीक है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अच्छे से समझ में आ गए, तो आपके लिए मैं होमवर्क में 2 सेंटेंस दे रही हूँ, आप उसे ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और एक और सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। ये दोनों सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी, मैं रिप्लाई दूंगी, ज़रूर दूंगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।